पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठी है और इस बार ये मांग की है वकीलों ने। आपको बताएं, जो वकीलों का 10 वकीलों का एक दल राष्ट्रपति जी से मिला है और इसमें वो वकील भी शामिल हैं जो वहां पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी उसमें पीड़ित परिवारों के वकील हैं। इन्होंने एक दिन पहले जो इंडिया गेट है दिल्ली का, वहां एक कैंडल मार्च निकाला था और इसमें लॉयर फॉर जस्टिस नाम का संगठन, जिसमें वकील शामिल हुए थे हाई कोर्ट के और दिल्ली एनसीआर के जो निचली अदालत है यानी जिला अदालत, उनके वकील शामिल हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील शामिल हुए थे। इन वकीलों ने जो पश्चिम बंगाल के पीड़ित परिवार हैं उनके साथ मिलकर जो दिल्ली का इंडिया गेट है वहां पर कैंडल मार्च निकाला था। लेकिन देश का दुर्भाग्य कहूं या मैं इसको साजिश कहूं या मैं इसको मीडिया का क्या कहूं, अब छोड़िए, लेकिन इस मीडिया ने कहीं भी उस खबर को नहीं दिखाया। ये जो आप चैनल देख रहे हैं इसका मैं धन्यवाद करता हूं कि कम से कम कुछ ऐसे चैनल राष्ट्रभक्त हैं देश में जो इस तरह के मुद्दों को दिखाते हैं, जिसमें मैं भी आपसे अब ये मुखातिब हूं इसी बात को लेकर के कि जब देश की राजधानी में इस तरह का कोई एक बड़ा कैंडल मार्च किसी बड़े मुद्दे को लेकर हो रहा है, उस खबर को कैसे दबाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब एक बार फिर से ये जो वकीलों का समूह है इन्होंने बाकायदा राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है और ये पहली बार नहीं है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग किसी संगठन ने की हो। इसके पहले हमने देखा कि जो महिला आयोग है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट बाकायदा हाई कोर्ट को सौंपी थी और इसके पहले भी वकीलों ने, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिन्होंने राष्ट्रपति जी से ये मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने मांग की थी राष्ट्रपति शासन की। और तो और पश्चिम बंगाल की जनता भी अब ये कह रही है कि जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर बैठी हुई है हमें न्याय नहीं मिलेगा। जिनके साथ हिंसा हुई है, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो तो टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करती है। या यूं कहें पिछले 10-15 साल में हमने तो कई बार देखा है कि पुलिस की नियुक्ति होती है, अगर उस लेटर को आप नजर मारेंगे एक विशेष धर्म के लोगों को ही भर्ती किया गया है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भर्ती कर दिया गया, ऐसा लोगों का कहना है। तो लोग कहते हैं और उसका असर यह दिखाई दे रहा है कि जो हिंसा हुई उसकी एफआईआर कराने के लिए जब लोग थाने पहुंचे तो पीड़ितों की कोई बात सुनी नहीं गई, फिर उनको मजबूरी में कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। और यहां आपको बता दें कि कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद जब एफआईआर उन दर्ज हुई है पीड़ितों की, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। और इसीलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाकायदा जो मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट थी उसके आधार पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई को और ये सारे केस ट्रांसफर किए, सीबीआई को जांच दी गई। लेकिन सीबीआई की जांच में भी किस तरह का अड़ंगा अटकाया जाता है हमने देखा है कि ममता बनर्जी, हमने देखा कि जब सीबीआई की जांच नारदा सारदा घोटाले में करने के लिए गई तो उनको घेर लिया जाता है, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर पथराव किया जाता है। और इसलिए यह कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के हालात बहुत खराब हैं। और यह वकीलों का दल मिला है, बेशक ठीक है। इसी में आपको बता दें वकील जो है कबीर शंकर, ये कबीर शंकर बोस वो वकील हैं जो वहां पीड़ित परिवार हैं उनका केस देख रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। इन लोगों का कहना है सभी का कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, जो हो रहा है, वो वाकई में बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही शर्मनाक है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं कर रही है। टीएमसी का नाम जहां आ गया उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अपराध चरम पर है, टोलाबाजी कटमनी पहले से होता आया है। लोग कह रहे हैं कि आखिरकार जाएं तो कहां जाएं। अब आपको थोड़े दिन पहले की घटना आपको पता ही है कि थोड़े दिन पहले हुए हैं तो ममता बनर्जी सीधा सीधा केंद्र से टकरा रही है। केंद्र ने एक अध्यादेश पास किया था, नोटिफिकेशन हुआ, दोनों सदनों से पास हुआ फिर बाद में, और वो कानून बन गया कि जो भी राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी पड़ोसी मुल्क से मिलती है, ऐसे राज्यों में बीएसएफ को अधिकार दिए गए
कि वो 50 किलोमीटर अंदर तक जाकर वो घरों की तलाशी ले सकती है और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ सकती है जिन पर घुसपैठ का शक हो, पूछताछ कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी ने तो घोषणा कर दी कि मैं इस कानून को नहीं मानूंगी और अपने पुलिस के अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वो बीएसएफ की कार्रवाई पे नजर रखे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो और कलकत्ता अपनी पश्चिम बंगाल की पुलिस, उन्होंने उनको आमने सामने कर दिया है। दोनों लड़े और फायदा किसको होगा? घुसपैठियों को। फायदा किसको होगा? नशाखोरों को। फायदा किसको होगा? जो तस्करी करते हैं, तस्करी वालों को। पश्चिम बंगाल जिस तरह से मानव तस्करी के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहां बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है और बांग्लादेश से वहां से लड़कियों को लाया जा रहा है, बच्चों को लाया जा रहा है और इस देश में ला करके उनकी तस्करी की जा रही है, उनको बेचा जा रहा है, वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। ये सब हो रहा है और वहां की सरकार मौन बैठी है, बल्कि घुसपैठियों के सपोर्ट में खड़ी हो गई है। जैसे ही सीएए आया था, फिर उसके बाद एनआरसी की बात उठी, ममता बनर्जी पहली वो मुख्यमंत्री थी जिसने घोषणा कर दी मेरे प्रदेश में एनआरसी नहीं होगी। अब आप समझ लीजिए, एक मुख्यमंत्री जब एनआरसी को मना कर रहा है तो कौन वेरिफिकेशन करेगा भाई? राज्य के कर्मचारी। कौन उसको लागू कराते हैं? पुलिस। और वो दोनों की मनाही है, तो ना सीए लागू हो रहा है, ना एनआरसी लागू हो रहा है, ना देश का कोई कानून वो मानती है, ऐसा उनका कहना है। और इसलिए क्या रास्ता बचा? केंद्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जिस तरह से हिंसा के मामलों में अभी तक कोई बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस तरह से ममता बनर्जी का एक पक्षपातपूर्ण रवैया सामने आ रहा है, जिस तरह से वहां ये जो टीएमसी के गुंडे हैं ये हमेशा लोगों को तंग कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, महिलाओं को घरों से उठा के ले जाया जा रहा है, ऐसी स्थिति तो कहीं हमारे देश में है नहीं। आप कश्मीर में इतना बड़ा आतंकवाद रहा, कश्मीर में भी ये घटना नहीं हुई कि रात को महिलाओं को ले जाया जाता हो, उठा के अपहरण करके उनको सुबह घर में छोड़ा जा रहा है। ये बहुत भयंकर है और इसलिए केंद्र के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जब सीधा बीएसएफ के मुद्दे पर ममता बनर्जी की घोषणा है कि वो उसका काम मानेगी नहीं, पुलिस को आदेश दे दिया है कि वो इंटरफेयर करे, वो नजर रखे, तो घुसपैठियों को मददगार हो रही है टीएमसी की सरकार। और इसलिए जब वहां अत्याचारों पर कोई काम नहीं हो रहा, पुलिस कोई काम नहीं कर रही, प्रशासन भ्रष्टाचारियों पर नकेल नहीं कस रहा है, तो ऐसे में केंद्र क्या मूक दर्शक बना रहेगा? इसी तरह जो अत्याचार हो रहे हैं उसको देखता रहेगा? तो केंद्र की ड्यूटी क्या है? केंद्र की जिम्मेदारी यही है कि यदि राज्य सरकार अपना धर्म का पालन ना करे तो पहले उसको याद दिलाए कि तेरा धर्म क्या है, नहीं पालन करते तो राष्ट्रपति शासन। और इसकी राष्ट्रपति शासन की संस्तुति ये कई बार वहां के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ वो भी कर चुके हैं। उन्होंने कई बार तो मुख्य सचिव को तलब किया, वो जाता नहीं, वो सुनता नहीं। जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल हैं, उनके बयान आए कई बार कि जो सरकार है वो सीधा सीधा टकराव कर रही है, मेरी बात सुनते नहीं है, उनको उनके ऊपर हमला तक हुआ है, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं कर रही है उनको। वो तो केंद्रीय सुरक्षा बल उनके पास ना हो तो कब का उनको सीधा धमकी दी गई थी कि तुम रिटायर हो जाओगे तो तब देखेंगे। क्या हालत है मतलब इस देश में? कोई अगर वो इस तरह से और राज्य होता, भाजपा शासन होता किसी राज्य का और इस तरह की घटनाएं होती तो इंटरनेशनल मीडिया तक इसको सिर पे उठा लेता। हमने देखा है, एक व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए और बीजेपी का शासन हो, कैसे वहां हल्ला किया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की खबर क्या आप सुनते हैं कहीं? कोई चैनल नहीं दिखाएगा आपको। क्यों? क्योंकि इनको सूट नहीं करता। इनको केवल वो काम करना है जो मीडिया हाउसेस हैं ज्यादा बड़े बड़े, उनको तो केवल ये देखना है कि वो बात करेंगे जिसमें बीजेपी के विरुद्ध कोई खबर आती हो, वहां हाईलाइट करेंगे और ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। मैंने जैसे कहा कि वकीलों के एक समूह ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील और जिला कोर्ट के वकीलों ने इतना बड़ा मार्च निकाला दिल्ली में और उसकी कोई खबर नहीं। तो ये सब हो रहा है और ये वाकई में ये जो एक इकोसिस्टम है इस देश के विरुद्ध काम करने वालों का, वो इकोसिस्टम है कि यदि कहीं बीजेपी शासित राज्य में कुछ हो रहा है
तो वो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव होता है, जिसमें पत्रकार भी हैं, जिसमें नेता भी हैं, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया भी है, सब जुड़ जाते हैं। और अगर केरल में कुछ होगा, पश्चिम बंगाल में कुछ होगा, आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। बहरहाल राष्ट्रपति शासन की मांग एक बार फिर से उठी है। अब केंद्र को यह तय करना है कि वो कब तक इंतजार करेगा और कौन सी ऐसी घटना हो जिसके बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय अमित शाह जी और केंद्र सरकार करेंगे। यह भी देश जानना चाहता है। वंदे मातरम।